आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार के गांव नन्हेड़ा अनंतपुर में। यहाँ हमें मिली रेखा जी, जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। रेखा जी के पति का निधन वर्ष 2023 में बीमारी के कारण हो गया था। पति के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी रेखा जी पर आ गई। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रेखा जी को पहली और दूसरी बार राशन सामग्री और गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। अब तीसरी बार फिर से राशन, आवश्यक वस्तुएं और बच्चों की जरूरत का सामान दिया गया है। इस सहयोग से रेखा जी के जीवन में एक बार फिर उम्मीद, आत्मविश्वास और मुस्कान लौट आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं रुड़की के गांव नन्हेड़ा अनंतपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राशन सामग्री और उसकी सहायता की जा रही है। यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक गाड़ी खड़ी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसमें जो राशन सामग्री है वो रखी गई है। इस पर लिखा है अन्नदान महादान। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं यहाँ पर उस परिवार के लिए राशन सामग्री लेके जा रहे हैं। अभी हम अंदर चल के पूछेंगे, उस परिवार की स्थिति को जानेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें इस परिवार के बारे में पता चला, क्या परेशानी थी उस परिवार को जो इतनी मदद उनकी की जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा जो भी संत हैं वो दान लेते हैं, लेकिन ये एक इकलौते ऐसे संत हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। लोगों को घर जा जाकर उनसे परेशानी पूछते हैं और उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल हम उस घर के सामने खड़े हैं जहां पर जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन सामग्री मदद दी जा रही है, वो परिवार इसी घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रहता है। तो चलिए अब उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे उन्हें क्या लाभ मिला। तो दर्शकों, फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की मदद की जा रही है। तो चलिए उस परिवार से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी थी और इस अन्नपूर्णा मुहिम को जो सामग्री है प्राप्त करने के बाद उनकी स्थिति कैसी रही, क्या सुधार हुआ। तो नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहब रेखा दासी। तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, हम और 2 बच्चे। तो बच्चों के पिताजी कहाँ पर हैं? बच्चों के पिता की डेथ हो गई। कैसी हुई उनकी डेथ, क्या परेशानी, कब हुई उनकी डेथ? 13 मार्च 2023 को उनकी डेथ हुई। बीमार थे, शुगर हो गया था। तो उसके बाद आपकी परिवार की स्थिति क्या हुई? जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आपकी क्या स्थिति थी? हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत परेशानी हो गई थी मुझे। तो आप उसके बाद घर का खर्चा कैसे चलता था? कंपनी में काम करने लगी, इसके बाद धीरे धीरे खर्चा परमात्मा की दया से करने लगी। तो अब आपको अन्नपूर्णा मुहिम की ऐसी क्या परिस्थिति आई आपके ऊपर जो आपका खर्चा अब नहीं चल पा रहा है? क्योंकि 2023 से आप काम करना शुरू कर दिया था आपने, लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति थी जो आपको अन्नपूर्णा मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज का सहारा लेना पड़ा? सर, मेरे बच्चा सीढ़ी से गिर गया था, इसलिए मुझे अन्न मुहिम का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चा सीढ़ी से गिर गया था, पैर की हड्डी टूट गई थी, तो मैं कंपनी में काम नहीं करने जा पा रही थी, अस्पताल में आना जाना पड़ रहा था। कितना टाइम लगा बच्चे की जो हालत है उसमें सुधार होने में?
परमात्मा की दया से 1 ही महीने में मेरा बच्चा की सुधार हो गई। तो उस 1 महीने के बीच में आप कंपनी में काम करने नहीं जा सके, तो आपका जो घर का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है और बाकी जो खर्चे हैं वो कैसे चले? परमात्मा की दया से अनमोल ने सहारा दिया। तो अभी आप जो जिस घर में रहते हैं वो घर आपका अपना है? नहीं, मैं किराए पे रह रही हूँ। तो इस जो घर का किराया वो कैसे चलता था? परमात्मा की दया से अनमोल ने सहारा दिया। तो अभी जो आपकी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम का राशन मिला है, ये आपको दूसरी बार मिला है ना? जी। तो इस मुहिम का जो राशन मिला है उसके बाद आपकी स्थिति कैसी हुई? आपको कितना फ़ायदा हुआ इस मुहिम के राशन के मिलने के बाद? राशन मिलने के बाद मुझे बहुत सी राहत मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी, कंपनी का काम करूँगी कि घर का खर्चा कैसे पूरा करूँ, और दवाई भी लानी पड़ती थी और राशन भी, किराया भी और सिलेंडर भी भराना। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे करूँ। तो परमात्मा की दया से अनमोल ने सारा सहारा दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिली? परमात्मा की दया से मुझे अन्नपूर्णा मुहिम की राशन, आटा, दाल, चावल, सिलेंडर और किराया, स्कूल के बच्चों की फीस सब परमात्मा की दया ने दिया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद इन्हें राशन के साथ साथ सिलेंडर, घर का किराया और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ड्रेस वगैरह ये सब सामान दिया गया। तो आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो यहाँ पर सेवादार के रूप में आए हुए हैं उनसे बात करते हैं कि इनको राशन में क्या क्या सामग्री मिली है। तो नमस्कार सर। सच साहिब जी। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को राशन सामग्री जो भी सुविधाएं मिली हैं, आप वो बताइए क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 15 किलो आटा है, 5 किलो वो आलू हो गए, 2.5 किलो प्याज है, 1 किलो साबुन है, अच्छे सरफ है 500 ग्राम, और आपका दूध पाउडर है, 2 लीटर तेल है, 4 किलो चीनी है। ये 5 किलो बासमती के चावल हैं अच्छी क्वालिटी के। और दाल है आपकी, ये चना दाल है, मूंग दाल है, चने हैं, ये हरी मूंग है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और जीरा पाउडर है और हल्दी पाउडर है, नमक टाटा है और टाटा चाय है, और आपका ये बेसन है और अचार है। और इस राशन के अलावा और क्या क्या इनको जो अन्नपूर्णा मुहिम से मदद मिली है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक देखो सिलेंडर है ये जो भरवा के दिया गया है, और आपका जैसे बच्चों के ड्रेस वगैरह है, दी थी पिछली बार जो पिछली किट दी गई थी ना, उसमें जो बच्चों के जूते वगैरह थे। और आगे भी जैसे मान लो भाई बच्चा इनका हॉस्पिटल में रहा, उसकी प्रार्थना करेंगे परमात्मा गुरु जी से, भाई जैसे जो खर्चा आया क्योंकि इनकी व्यवस्था नहीं है अभी चुकाने के लिए, तो उसके लिए कह रहे थे भाई हमारे पास जो है ना कर्जा शिर होगा, तो उसका भी परमात्मा से प्रार्थना लगाएंगे गुरु जी से, जैसा गुरु जी का आदेश होगा तो मदद की जाएगी आगे भी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री के साथ साथ और भी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, बच्चों की ड्रेस, स्कूल का खर्चा और घर का किराया, और ये बता रहे हैं कि जो बच्चे का हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है वो भी गुरु जी से अपने ये प्रार्थना करेंगे और उसका खर्चा का भी निवारण करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका जो लाभ है वो कैसे प्राप्त हुआ, इनकी जानकारी आपको कैसे मिली थी? इनकी सर जो है ना जानकारी ये नामदान से इन्होंने अपनी प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ मतलब बच्चे का एक्सीडेंट होगा और हमें मतलब खर्चे की समस्या हो रही, तो हमारी कुछ सुनवाई हो, तो नामदान केंद्र से इन्हें जानकारी मिली कि भाई परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो वही मतलब मदद करी जा रही ना, तो उसके तहत इनकी मदद की गई। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, आज तक आपने जो गुरु हैं, जो भी मंडलेश्वर हैं, वो दान लेने वाले देखे होंगे, लेकिन ये पहले संत हैं जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम जैसी
मुहिमें चलाकर लोगों का भला कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की जो इनको राशन है, जो सुविधाएं मिली हैं, उनके बाद इनकी स्थिति कैसी है। तो बहन जी, जो राशन के बाद जो किट मिली है अन्नपूर्णा की, उन उसके बाद आपकी क्या स्थिति है? क्या आपको इसमें हेल्प मिली, क्या सुविधा मिली आपको? परमात्मा की दया से बहुत राहत मिली, बहुत सुकून मिला। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री और बहुत सुविधाएं इनको दी गई हैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो राशन में जो सामान दिया गया है, बहुत ही A1 क्वालिटी का, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वही सामान दिया गया है। जैसे टाटा का नमक है, टाटा की चाय है, मधुसूदन का जो पाउडर है, दूध है, और भी बहुत सामान जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, बहुत ही A1 क्वालिटी का यहाँ पर सामान दिया गया है। और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सामान इनको अच्छा लगा, क्या इसकी क्वालिटी थी। तो आप बताइए कि जो ये सामान मिला, ये किस क्वालिटी का आपको दिया गया? परमात्मा की दया से बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान दिया गया। मैं जैसी सब्जी मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, परमात्मा के ने जो तेल दिया उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती थी। ऐसी सब्जी तो मैंने कभी खाई भी नहीं थी। ऐसा परमात्मा का ऐसा प्रसाद मिला हुआ है इसमें कि बहुत अच्छा सामान है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। जो इन्होंने बताया कि जो सामान की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इनका घर है, ये किराए पर यहाँ पर रहते हैं। तो इनकी स्थिति देखते हुए मकान मालिक ने भी इनका 1 महीने का किराया यहाँ पर अपनी तरफ से कम किया है। 1 महीने का किराया इनका छोड़ दिया है। तो अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो घर का किराया है वो भी इनको दिया जा रहा है, और बाकी सुविधाएं, सिलेंडर, राशन, जैसा कि आपने देखा, ये सब चीज़ इनको मिल रही है। तो इस पूरे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मदद मिली है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को जाता है, जिन्होंने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस प्रकार के परिवारों का हाथ थामा है। इनको एक तरह से गोद ही ले लिया है संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा, जो भी कहीं भी आप मंदिर में जाएं, किसी भी संत के पास जाएं, किसी भी जगह जाएं, वहाँ पर आप दान देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इकलौते ऐसे संत हैं जो अपनी इस प्रकार की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम और भी बहुत सारी मुहिम के तहत गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको दान देते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनका साथ दिया। दर्शकों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो करें। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं रुड़की के नन्हेड़ा गांव में। यहाँ पर हम पहली बार नहीं आ रहे, यहाँ पर हम तीसरी बार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ पर राशन सामग्री एक परिवार को, एक असहाय परिवार को दी जा रही है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, एक गाड़ी खड़ी है और कुछ यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी टी-शर्ट डाली हुई है, और एक यहाँ गाड़ी पर बैनर लगा है अन्नदान महादान। क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। अभी ये यहाँ से जो गाड़ी में राशन सामग्री जो भी उनके लिए सहायता दी जा रही है वो लेकर जाएंगे, और हम भी परिवार की तरफ चलते हैं, उस घर की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी स्थिति पहले क्या थी, और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे राशन प्राप्त होने के बाद जो सहायता मिली है उसके बाद उनकी स्थिति में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको परिवार की स्थिति। दोस्तों, फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और इस परिवार को जो मदद दी जा रही है। तो अब हम इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उन पर ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ये सहारा दिया, और किस प्रकार से उन्हें संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में पता चला। तो हमारे साथ यहाँ पर एक बहन जी मौजूद हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहब रेखा नासी। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 310।
तो जो घर में जो कमाने वाला है, घर का मुखिया, वो कहाँ पर है? नहीं, डेथ हो गई। जो इनके बच्चों के पापा थे उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी उनकी डेथ? 13/2023। 2023 से। तो तब से अब तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आप तक नहीं पहुंची थी, तो तब तक आपका जो गुजारा था वो कैसे चल रहा था? कंपनी में काम करके। कंपनी में काम करते थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में कैसे पता चला? नामदान सेंटर से। तो इन्होंने बताया कि इनको जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसका पता यहाँ पर नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ से पता चला। हम इस घर में पहली बार नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इनको राशन दिए हुए तीसरी बार ये राशन सामग्री और जो भी मदद है वो दी जा रही है। तो अब हम दिखाते हैं आपको इनको क्या क्या राशन सामग्री मिली है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको राशन सामग्री में क्या क्या दिया गया है। नमस्कार सर। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको राशन सामग्री में और जो भी सहायता दी जा रही है उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को 15 किलो आटा है और ये 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 किलो टाटा नमक, टाटा प्रीमियम चाय, 1 किलो दूध पाउडर, ये दाल है मूंग, चना होगा, चने की दाल, हरी मूंग, सरफ होगा, ये कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, जीरा है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, 2 लीटर तेल है, राजधानी का अच्छी क्वालिटी का बेसन है और एक गैस सिलेंडर दिया गया है इस परिवार को। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज की जो एक किट है जिसमें राशन सामग्री और भी सामान इनको मिला है, ये कब से इनको मिलना प्रारंभ हो गया था? ये इन्हें ये तीसरी किस्त है जिनकी ना, अब तीसरी बार इन्हें सामान दिया जा रहा है गुरु जी की तरफ से। हमने पहले ही आपको बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जाती है उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आप इनकी पैकिंग से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि दालें वगैरह बहुत ही अच्छी तरह पैकिंग हुई है। यानी कि एक अच्छे स्टोर से, एक अच्छे किराने की दुकान से ये सामान लिया गया है और बहुत ही अच्छी कंपनी का, जैसे टाटा कंपनी का नमक, चाय और मधुसूदन का पाउडर दूध, राजधानी का बेसन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो सामान है वो दिया गया है। और मैं इनके घर की स्थिति दिखाना चाहूँगा। ये जो घर है ये इनका खुद का नहीं है, ये इन्होंने किराए पे ले रखा है ये मकान। इसमें ये इनकी माताजी और 2 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तो अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी ज़रूरत इनको कैसे पड़ी थी। तो बहन जी बताइए कि आप ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका आपको सहारा लेना पड़ा? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। सच साहब, वो क्या कहते हैं, मेरा बच्चा सीढ़ी से गिर गया था, रक्षाबंधन का दिन था, अचानक पैर स्लिप हो गया, गिर गया, इसलिए मुझे दिक्कत हो गई और मेरी नौकरी भी छूट गई। मैं 2 महीना जा नहीं पाई, इसलिए दिक्कत हो गई। पैर में ज़्यादा चोट आ गई थी बच्चे के? हाँ, हड्डियाँ लग हो गई थी, टूट गई थी, ऑपरेशन हुआ था। उम्र क्या है इस बच्चे की? 5 साल। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इनका जो 5 साल का जो बच्चा है, रक्षाबंधन वाले दिन ये सीढ़ियों से गिर गया था, इसके पैर की हड्डियाँ लग हो गई थी, ऑपरेशन हुआ इस बच्चे का, पैर में रोड डली थी ना इसके पैर में रोड डली, जिसके बाद अब ये बच्चा थोड़ा स्वस्थ है। तो तभी से इनके जो परिवार की हालत है, इनकी नौकरी भी चली गई और घर का किराया और बच्चों की फीस वगैरह जो भी खर्चा होता है वो देना मुश्किल हो गया। तो ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको राशन सामग्री दी गई, इनको मदद दी गई और भी बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह, सिलेंडर वगैरह हम पहली किस्त में दिखा चुके हैं, वो इनको दिया गया था। और जो जिस घर में रहते थे इसका किराया भी इनको दिया गया था। तो अब हम जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह कब तक दिया जाएगा। तो सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो इनके ऊपर एक बहुत ही भारी समय आ चुका था, जब इनके बच्चे का पैर टूट गया था, पैर की हड्डी टूट गई थी, तब संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें थामा था। तब इनकी नौकरी भी नहीं थी, लेकिन अब इनका बच्चा भी ठीक है और ये नौकरी पर भी जा रही हैं जहाँ पर ये काम करती थी। तो क्या अब भी इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी और कब तक दी जाएगी? जी, अभी जो है ना, जैसे ये परिवार एक बार भाई करने योग्य नहीं होगा, मतलब इनकी जैसे भाई समस्या है, कर्जा वगैरह सिरो रखा ना इनके, जैसे मतलब अभी बच्चे का ऑपरेशन करा था उन्होंने,
तो जैसे परिवार कहेगा तभी बंद करी जाएगी, नहीं इतना चलती रहेगी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके लिए जो भी राशन सामग्री, जो भी मदद इस परिवार को दी जा सकती थी, वो इनके लिए इनके तक पहुंचाई गई। और जब तक ये परिवार खुद नहीं कह देता इस परिवार में कोई ऐसा इनका बच्चा या फिर ये खुद इस योग्य नहीं हो जाते कि ये सारा अपना भार उठा सकें, क्योंकि बच्चे के ऑपरेशन में भी इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। जो भी इनके ऊपर कर्जा था, बच्चे को ऑपरेशन कराया था, जो भी दवाइयों का खर्चा था, वो सब उस सब के लिए इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल हिल गई थी। और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें एक प्रकार से गोद ले लिया है, और तब तक इनके तक ये राशन सामग्री, ये मदद पहुंचाई जाएगी जब तक ये खुद मना ना कर दें। जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार को जो भी मदद दी गई, राशन सामग्री की, सिलेंडर, बच्चों की फीस, बच्चों की ड्रेस, स्कूल ड्रेस, जो भी दी गई, संत रामपाल जी महाराज को इसका श्रेय पूरा जाता है। और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परिवार दोबारा राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके दोबारा राशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब